आखिर कौन था नीरव मोदी जिसने पूरी दुनिया का होश उड़ा दिया? साल 2018 भारत की बैंकिंग व्यवस्था में ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ही नाम हर न्यूज चैनल पर था, नीरव मोदी। आरोप था कि उसने पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को लगभग 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। लेकिन सवाल यह था, आखिर एक हीरा व्यापारी इतना बड़ा घोटाला कैसे कर गया? क्या उसने बैंक का पैसा चुराया या बैंक की व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाया? इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से। नीरव मोदी का जन्म 27 फरवरी 1971 को गुजरात के पालनपुर में हुआ था। उसका परिवार कई पीढ़ियों से हीरे के कारोबार से जुड़ा हुआ था। कुछ समय बाद उसका परिवार विदेश चला गया, जहां उसने व्यापार की प्रक्रिया सीखी। नीरव ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की और परिवार के साथ हीरा कारोबार में उतर गया। हीरों की दुनिया में पहचान बनाया 1990 के दशक में उसने हीरे के व्यापार में तेजी से काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई। उसने दुनिया के अमीर ग्राहकों को निशाना बनाया। महंगे हीरे, लग्जरी ज्वेलरी और बड़े बड़े शोरूम, यही उसकी पहचान बन गए। कुछ ही सालों में उसका ब्रांड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। हॉलीवुड सितारों और बड़े उद्योगपतियों तक उसके गहने पहुंचने लगे। कुछ ही सालों में नीरव मोदी का नाम दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड्स में गिना जाने लगा। उसके डिजाइन इतने महंगे और खास थे कि न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग और दुबई जैसे शहरों में अमीर कारोबारी, शाही परिवारों के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय हाई प्रोफाइल ग्राहक उसके शोरूम तक पहुंचने लगे। उसका ब्रांड दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फैशन और ज्वेलरी आयोजनों में दिखाई देने लगा। 2017 में हॉलीवुड के सबसे बड़े आयोजनों में से एक ऑस्कर वीक के दौरान भी उसके ब्रांड की चर्चा हुई। इसी दौर में हॉलीवुड अभिनेत्री केट विंसलेट ने एक प्रमोशनल कैंपेन में नीरव मोदी के ब्रांड का प्रचार किया। इसके अलावा अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी कुछ समय तक उसके ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर रहीं। ब्रांड की चमक इतनी बढ़ गई थी कि मीडिया उसे भारत का नया लग्जरी ज्वेलरी किंग कहने लगी। मुंबई के आलीशान शोरूम से लेकर न्यूयॉर्क के मैडिसन एवेन्यू तक हर जगह उसका नाम दिखाई देने लगा। लोगों को लगता था कि यह एक ऐसी सफलता की कहानी है जिस पर भारत को गर्व होना चाहिए। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो कुछ ही महीनों बाद पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को हिला देगा। एक ऐसा खुलासा होने वाला था जिसने करोड़ों लोगों का भरोसा बड़े बड़े बैंकों पर सवालों के घेरे में ला दिया। जिस व्यक्ति की सफलता की मिसालें दी जा रही थीं, वही जल्द ही देश के सबसे चर्चित बैंकिंग घोटाले का मुख्य आरोपी बनने वाला था। सवाल यह था, आखिर एक हीरा व्यापारी इतना बड़ा वित्तीय खेल कैसे खेल गया? क्या उसने बैंक की तिजोरी तोड़ी? नहीं। क्या उसने बंदूक की नोक पर पैसे लूटे? बिल्कुल नहीं। फिर आखिर हजारों करोड़ रुपए बैंक से बाहर कैसे निकल गए? इस सवाल का जवाब छिपा था बैंक के एक ऐसे सिस्टम में जिसके बारे में आम लोग शायद ही जानते थे। यह सिस्टम व्यापारियों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन आरोप है कि इसी सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए के लेन देन किए गए। सब कुछ इतना चुपचाप हुआ कि कई वर्षों तक किसी को कोई शक तक नहीं हुआ। रिकॉर्ड बनते रहे, कागज चलते रहे, विदेशी बैंक पैसे जारी करते रहे और भारत के एक सरकारी बैंक पर जोखिम बढ़ता चला गया। जब तक सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आंकड़ा इतना बड़ा था कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं, बैंक अधिकारियों से पूछताछ शुरू हुई और नीरव मोदी का नाम हर अखबार और हर न्यूज चैनल की सुर्खियों में छा गया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना होगा। उस दिन जब पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में पहली बार एक ऐसा दस्तावेज जारी हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास के सबसे चर्चित बैंकिंग मामलों में से एक का रूप ले लिया। यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। एक तरफ था करोड़ों रुपए के हीरों का चमकता हुआ कारोबार और दूसरी तरफ
बैंकिंग सिस्टम के भीतर छिपी गंभीर कमजोरियां। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। शोरूम खुले थे, कारोबार चल रहा था, विदेशी व्यापार जारी था और किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही नाम देश के सबसे चर्चित बैंकिंग मामलों में शामिल होने वाला है। जिन लोगों ने नीरव मोदी को एक सफल उद्योगपति के रूप में देखा था, वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ ही समय बाद उसके कारोबार पर गंभीर सवाल उठेंगे। फिर आया साल 2018। पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में हुई एक सामान्य सी बैंकिंग प्रक्रिया ने ऐसा सवाल खड़ा किया जिसने वर्षों से चल रहे लेन देन की परतें खोलनी शुरू कर दी। जैसे जैसे रिकॉर्ड की जांच हुई, अधिकारियों को पता चला कि मामला किसी छोटी गलती का नहीं बल्कि बेहद बड़े वित्तीय जोखिम का हो सकता है। यहीं से शुरू हुई जांच और इसी जांच ने पूरे देश को उस कहानी से परिचित कराया जिसे आज लोग नीरव मोदी पीएनबी बैंक घोटाला के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था